नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया, मस्त, लाजवाब। कैसा चल रहा है आपका जीवन? तैयारी कैसी चल रही है जीवन की तो छोड़ ही दो, है ना। तैयारी कैसी चल रही है फटाफट बताओ। अगर तैयारी अच्छी चल रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चल रही है तो उसको थोड़ा सा और बूस्ट करो और सोचो हम क्या क्या कर सकते हैं। आओ, ये आपका सवाल है, इसमें आप देखो कैसे कैसे आप देख सकते हो। आपके पास 2x है प्लस 3y है प्लस 4z है, तो ये कुछ है नहीं फिलहाल। ये वही है जो हमने आपको कराया है। आप इस बात को समझते होंगे, इस बात को जानते भी होंगे कि मैंने आपको कराया है एक्स ए। एक सेकेंड रुको। ए बी का क्यूब सी का क्यूब -3। चल जा मेरे भाई। ये थोड़ा सा हमसे खफा रहता है, थोड़ी सी हमसे नाराजगी रहती है इसकी। अभी हम डांट दिए ना, देखो चल गया। आई ABC। आप समझते हैं इस बात को? ये तो आप हर बच्चा जानता है इस बात को कैसे कैसे करते हैं। तो भैया अगर हम हर जगह मेरे पास पॉजिटिव पॉजिटिव है, इसका मतलब जो ये चीजें हैं बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए। तो प्लस वाली तो गई, प्लस वाली गई, यहां माइनस होना चाहिए लास्ट में, वो गई। और यहां भी मेरे पास हर जगह प्लस ही प्लस मिलना चाहिए, यहां कोई भी माइनस आएगा तो वो सवाल का आंसर नहीं बनेगा। समझे? एक चारपाई का जो अंकित मूल्य है वो 15,000 है, लेकिन कह रहा है इसे 13,500 में बेचा जाता है। बताओ कितने % का डिस्काउंट हुआ? तो आप समझते सर मेरे पास 1,500 का डिस्काउंट हो जा रहा है। 15,000 का कितना % है? तो 10% है, सीधे 10% है, सीधे समझ लो। क्या दिक्कत है इसमें? ये तो हमारी गड़बड़ी है। 2 वर्ष पहले किसी गांव की जनसंख्या 1000 थी। पहले वर्ष बाद जनसंख्या में 10% की वृद्धि, दूसरे वर्ष बाद 10% की कमी होती है। सिंपल सी बात, 1% की कमी हो जाएगी, यानी जो 1000 है ये सीधे 99% रह जाएगा। बस 1% की कमी हो जाएगी तो 990 हो जाएगा। बस इतना ही काम करना था। और ये काम कितना फास्ट हो रहा है आप खुद ही देखो। समय लग रहा है? नहीं लग रहा है। लेकिन अगर तुम ये चाहते हो कि अगर तुम भी ऐसे करो सवाल, तो प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा यार। पढ़ना अलग चीज है और प्रैक्टिस करना अलग चीज है। पढ़ते रहो जीवन में, कभी पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती है। लेकिन अगर लाइफ में कभी भी आपको वो पाना है जो आपको आपने सोचा है, तो जरूरी है कि उस चीज पे फोकस करिए और प्रैक्टिस दबा के करिए। यही है आपकी सफलता का राज। देखो, मध्यानुपाती का मतलब ये होता है कि इसका रूट ले लो, इन दोनों का गुणा कर लो। तो इसका स्क्वायर रूट होता है 12 और भाई इसका स्क्वायर रूट होता है 15, और 15 12 का गुणा होता है 180। तो हमें लगता है कि आपको सवाल लगाने में कोई ज्यादा समस्या नहीं होगी। ठीक है भाई। दो ऐसी संख्याएं हैं कि ए के 10% और बी के 8% के योग, ए के 12% और बी के 16% योग का 3/5 के बराबर है। देखो ए का कितना है भाई? 10%। ए का 10%, बी का 8%। 3/2, 3/5 का मतलब क्या होता है सर? यहां 5 का गुणा कर लीजिए, यहां 3 का गुणा कर लीजिए। यहां 3 का गुणा कर लीजिएगा। ठीक है। और किसी ना किसी तरह से इन दोनों को एक तरफ दूसरी तरफ कर लीजिएगा। ए और बी का अनुपात आराम से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि गुणा जोड़ घटाना ही, गुणा ही आई मीन जोड़ घटाना ही कर सकते हैं हम। शांत जल में एक मोटर बोट की चाल 15 किलोमीटर पर घंटा है। नाव 4 घंटे 30 मिनट में धारा की दिशा में ये इतना किलोमीटर जाती है और वापस आती है, वापस भी आती है। ठीक है। धारा की चाल क्या होगी? तो धारा की चाल आपसे पूछा हुआ है, तो भैया 30 किलोमीटर पर घंटा और ये हो जाएगा 5.5। 5.5 का मतलब होता है 4.5 का मतलब होता है 4 दूना 8 9, 9/2। समझ गए भाई? 4 दूना 8 और 1 9, 9/2। ये तो गड़बड़ हो रहा है। शांत जल में एक मोटर बोट की चाल ये है, कटने वाला ही नहीं है, किसी भी हालत में नहीं कटेगी।
धारा की दिशा में, धारा की दिशा का मतलब वही है 15 और प्लस आपके पास x आएगा, ठीक है, जो धारा की चाल होगी, है ना। और कह रहा है 30 किलोमीटर आप जाते हैं, ठीक है, और लगता है कितना 9/2, तो इसको 2 को इधर कर दो, ठीक। अब चाहो तो 3 दिया 9 कर लो, यहाँ 20 हो गया, 20/3 हो जाएगा, यही बात है। धारा की दिशा में जाती है यार, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ 20 दूना 40 आएगा, 40/3 होगा, और यहाँ खुद 15×3 = 45 हो जाएगा, तो ये तो कहानी गड़बड़ आ रही है। अब इसको मैं देखता हूँ क्या होगा। एक फ्रिज को 18,200 में बेचने पर 15% की हानि होती है, फ्रिज का क्रय मूल्य क्या होगा? फ्रिज का जो क्रय मूल्य होगा आप समझते हो वो 100% होगा, ये 85 दिया हुआ है, 8200, यानी हमें 85 यहाँ रखना है और 100 हमें यहाँ रखना है। 17×5 = 85 हो जाएगा और 20×5 100 हो जाएगा। 17 से आप काटोगे, 17 × 8 = 137, 17 × 1 = 17, है ना। बचा कितना? 12। ये भी तो नहीं कट रहा, चलो यार देखो कोई दिक्कत नहीं है। 17 × 1 = 17 हुआ, मेरे पास बचा 12 के, यहाँ 0 लगा लो, 120 हो गया, ठीक है भैया। 17 × 7 = 119, एक 0 और लगा लो और 2 को गुणा काटो, बस इतना ही काम करो, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं। 7 दूना 14, समझ रहे हो, 21 40, एक है तो एक ही रख लो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। कह रहा है ये 70 से विभाज्य, बाबू 70 से विभाज्य होने का मतलब ये है कि सीधे सीधे y की जो वैल्यू होगी बाबू वो 0 होगी, y हो गया 0 के। अब अगर ये 7 से डिवाइड होना चाहिए तो आप ये बात समझते हो, ठीक है। अच्छा कह रहे न्यूनतम मान क्या होगा? अच्छा जी देखो 7 से तो कर 7 × 1 = 7 हो गया, ठीक है, और 7 चौका 28, 7 चौका 28, मेरे पास बचा 4 के, ठीक है। अब यहां अगर 2 होगा, 7 छक्का 42, यहाँ 9 होगा तो 7 7 49। तो ध्यान से मेरी बात समझना कि हम 2 भी रख सकते थे और हम 9 भी रख सकते थे, x की वैल्यू 2 भी हो सकती थी, 9 भी हो सकती थी। तो अगर 2 रखा तो 1 आएगा, 9 रखा तो 4.5, तो न्यूनतम पूछा है तो 1 ही होगा ना। अरे 2 + 0/2 का मतलब क्या होगा? 1 ही तो होगा, है ना। आई एक मोबाइल फोन का अंकित मूल्य कितना? 18,000 है, इसे 25% और 4% की 2 क्रमिक छूटों पर बेचा जाता है, नगद भुगतान पर 5% की अतिरिक्त छूट दी जाती है। समझ में आई बात? यानी कि 3 छूटें होगी, 18,000 पे मेरे पास 3 छूटें हैं। एक तो 25 है तो इसको हो जाएगा 3/4, 4% का मतलब सीधा सीधा बहु 25, 23, सॉरी 24 का 23, सॉरी 25 का 23, 24, 5 का अतिरिक्त छूट 19 का 20, यही काम है। 25 का 100 होता है, 00 तो गया, 1 0 इससे चला गया, 2 9 18, यानी कि 9 यहां पे आ गया। तो एक बात तो क्लियर है कि 9 से कटना चाहिए, ठीक है, 9 से कटना चाहिए। तो 9 से कौन कटेगा जरा देखो सर, 2 2 4 5 4 9, सर ये 9 से कट रहा है, देखो यहाँ पे 2 2 4 2 6 6 3 6 3 9 6 3 है, 2 2 4 4 2 6 3 9, ये भी कट रहा है, ये भी तो वही है, 2 बार 4, ये भी कटेगा, बाकी सब कटेंगे यार 9 से। आप देख लो ना कि 8 से कौन कट रहा है, तो 8 से ये दोनों नहीं कटेंगे, क्योंकि 8 से ही कटेगा, 8 तो ये दोनों नहीं कटेंगे। अब 132 132 दो ना, तो ये दोनों ही 8 से कट जाएंगे, क्योंकि 8 3 24 8 9 72, ये दोनों ही कट जाएंगे, ठीक है। और दोनों एक ही, अच्छा नहीं 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 भाई, 132 कटेगा, ये वाला कटेगा, तो ये वाला भी तो कट जाएगा। देखो 8 1 8 हुआ, नहीं ये वाला कटेगा, ये वाला नहीं कटेगा, ये वाला नहीं कटेगा 8 से, ठीक है। तो 2 तो पहले कट गया, तो 1 ऐसे कट गया। अगला देखो, एक मंदिर संघाकार शीर्ष की तिरक ऊंचाई का है बाबू, इतनी है, यानी कि 10 है। आधार की त्रिज्या क्या? 11 है। कह रहा है कि पेंट करने की अनुमानित लागत कितनी है बाबू? 17 प्रति 1 मीटर स्क्वायर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्र में पेंट करने की कितनी लागत होगी? ठीक है भाई, तो वक्र पृष्ठ होगा, आप समझते हो, πr/l। पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब 10,
R का मतलब 11, L का मतलब 10, ठीक है, और 27 के हिसाब से पैसा दिया जा रहा है, ये बात है। इसी सबको गुणा कर दो, बस आंसर आ जाएगा, तुम्हारी मर्जी कैसे करो। अ कॉर्ड ऑफ 10 सेंटीमीटर passes through the center of a circle. What is the diameter of the circle? The chord of 10 centimeter passes through the circle. A chord of 10 centimeter. तो वो 10 सेंटीमीटर है, तो तुमसे पूछा डायमीटर क्या होगा, तो वही तो इसका डायमीटर हो जाएगा, सेंटर से पास कर रहा है ना, तो वही डायमीटर होगा। 4 सदस्य को बनेगा, 45 दादी होता था, अच्छा 48 हो जाता है, वेरी गुड। दादी दादा का औसत वजन कितना होगा, तो ध्यान से मेरी बात समझो, 6 सदस्यों का जो औसत आयु है वो है 48, या ऐसे समझो 6 सदस्यों का औसत है 48 है, इनमें से 4 का जो औसत आयु है वो है बाबू 45, और 2 यानी कि 2 लोगों का आयु पूछ रहा है, ये हमें नहीं पता, तो इसका आप लगा लो हिसाब, 2 और 1 का, 1 यूनिट की वैल्यू 3 आ जाएगी, 2 यूनिट की वैल्यू 6 आ जाएगी, यहां से आप समझ लो, जोड़ लोगे तो 52 आपके सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। एलिगेशन लगाना आता है ना तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं। 5 व्यक्ति 5 दिनों में 5 मेजे बना सकते हैं, 25 व्यक्ति 25 मेजे बनाने के लिए कितना समय लेंगे, यही बात है। तो 5 आदमी 5 दिनों में 5 मेज बनाते हैं, ठीक है, 25 आदमी 25 मेज बनाएंगे, बताओ कितना समय लेंगे। 5 दिन लेंगे भाई, 5 दिन लेंगे, 5 दिन, समझ गए, 5 दिन लेंगे। ये बराबर दिया हुआ, आप अच्छा कह रहा है एक्स की वैल्यू किसके बराबर है सर, 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी है, तो आप ध्यान से समझिए, अगर मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए, 1/x² चाहिए, तो 2 का गुणा करोगे आप, समझ 2 जोड़ोगे तो 29 आ जाएगा, यानी 29 का मतलब क्या होगा, 3 3 कुल मिला के 47 का स्क्वायर बनाएगा ये, प्लस 2 और जोड़ लो तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, समझ गए। और ये x होगा ना, सॉरी, आपसे पूछा है 5 की वैल्यू क्या बनाएंगे, आप ध्यान से मेरी बात समझो, कि यहां लिख लो x², 1/x², एक ब्रैकेट में x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब, और माइनस का x प्लस 1/x, ये लिख लो, इन सभी का गुणा करोगे तो यही आएगा। अब हमें सिर्फ x का क्यूब चाहिए, तो x का क्यूब निकालने के लिए आपको पता क्या करना पड़ेगा, इसका क्यूब, तो 343 माइनस का 3p यानी कि 7 या 21 घटाओगे तो आएगा मेरे पास 2, 322, इसकी वैल्यू 322, इसकी वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास है किसके, 47 के, माइनस का क्या होगा 7, तो 7 दूना 14, 14 में से 7 जाएगा तो यूनिट डिजिट मेरे पास 7 आएगा। ऐसे आप सवाल का आंसर बता सकते हो। ये आज का अंतिम सवाल है, आप अंतिम सवाल को देखो, आप करोगे मैं करूं, मैं आपको हिंट दे देता हूं आपको करना कैसे। 18 लड़कों का जो औसत वजन ये है, 8 लड़कों का औसत वजन ये है, कक्षा के सभी लड़कों का औसत वजन क्या होगा, इसमें आप एलिगेशन भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको इसका आप ले लो रेशियो, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4 के, वेरी गुड। तो 9 लड़कों का औसत वजन और 4 लड़कों का औसत वजन ऊपर नीचे लिख दो, ठीक है, 45 48.75। अगर हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है तो इसका पहले हमें रेशियो लेना, मतलब इसका डिफरेंस लेना पड़ेगा, तो 48 और 3 हो जाएगा बाबू, 45 3 48 3.75, इसी अनुपात में बांटो, यानी कि 9 और 4 13, 13 के अनुपात में, 13 दूना 26 है ना, 13 दूना 26, 115 हुआ, 115 कटेगा 13 से, और 4 13 नहीं कट रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, दशमलव के समथिंग आसान होता है, आप काटोगे तो हम क्या ले लें भाई, 4 यूनिट की वैल्यू ले लेते हैं, काम करते हैं 4 यूनिट की वैल्यू लेते हैं। अब जरा देखो, 5 चौका 20 के हो जाएगा, 0 क्या जगह, 4 7 28, 28 और 2 30 की हो जाएगा मेरे पास 3 के, 4 3 12, 12 3 कितना होगा 15। चलो भैया ये तो गया, अभी घबराना नहीं बाबू, 1 सही 2/13 हम लिख सकते हैं इसको, और इसमें जोड़ोगे तो हो जाएगा 46 सही 2/13। तो अब देख लो 46 से 2/13, 46 के आसपास मेरे पास एक ही जगह ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, यहीं पे मार के सवाल अब एकदम खत्म करो। अभी बताओ इस वाले सवाल में या जितने भी सवाल मैंने बताए हैं उस सवाल में किसी भी तरह की कोई समस्या अगर आई हो तो आप मुझे फटाफट से कमेंट करके बताओ।
कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करो और फटाफट से सभी लोग सेशन को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, जरूर से जरूर। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।